हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गीतिका अपनी माँ वंदना के साथ बैठी होती है कि तभी उसकी दोस्त का कॉल आता है। अपनी दोस्त से बात करने के लिए गीतिका अपनी माँ वंदना से कहती है, माँ, मेरे दोस्तों ने आगरा जाने का प्लान बनाया है, मैं भी उनके साथ जाऊँ? कहीं नहीं जाना तुझे। हमारे यहाँ शादी से पहले लड़की बाहर नहीं जाती। जहाँ भी जाना हो ना तुझे अपने पति के साथ ही जाइयो। यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है तुझे। अच्छा, एक काम करना, आप मुझे 1 भी रुपया मत देना, मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगी, बस जाने की इजाज़त दे दो। आज तक मैं कभी शहर से बाहर नहीं गई हूँ। हाँ तो जाना ही क्यों है। चल, तेरा इतना ही मन है तो मेरे साथ पास वाले मंदिर में चल। आज कीर्तन है, वहाँ चलते हैं ना दोनों माँ बेटी। वहाँ भी बहुत मजा आएगा। आगरा तो सबसे पास ही है, एक दिन में जाकर वापस भी आ जाऊंगी। और आप बोलो तो मैं अपने सभी दोस्तों को पहले घर भी बुला लेती हूँ। अरे तेरे दोस्त जा रहे हैं तो तू भी जाएगी क्या? उन्हें जाने दे, तू कहीं नहीं जाएगी। माँ, वैसे तो आप बड़ा बोलती हो कि उसकी लड़की ये कर रही है, इसकी लड़की ये कर रही है, लेकिन जब वो शहर से बाहर कहीं जाते हैं तब क्यों नहीं बोलती कि उसकी लड़की बाहर घूम आई? जो दूसरे करेंगे वही तुझे भी करना है क्या? जा, अपने मन की ही कर ले, मुझे कुछ नहीं बोलना है। माँ प्लीज ना, एक बार जाने दो, पक्का उसके बाद कभी जाने के लिए नहीं बोलूंगी। देख, मुझसे पूछेगी तो मैं मना ही करूँगी। तुझे अपनी मन की करनी है तो कर ले। हर बार का यही हो गया है, कहीं भी जाने के लिए बोल दूं तो आप मना कर देती हैं। मेरे सभी दोस्त बाहर जाते रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं क्या परेशानी है, मना कर देती है हर बार। मैं तो ये बोल रही हूँ कि शादी हो जाए फिर अपने पति के साथ जाइयो, तब तो तुझे मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं होगी। पति को बोलियो कि वो तुझे घुमा लाए कहीं भी। बार बार यही बोलती रहती है माँ। मैं पक्का अपने पति के साथ ही घूमने जाऊंगी बाहर। अब जहाँ माँ मना कर रही है ना, वहाँ भी मैं अपने पति के साथ ही घूमूंगी। गीतिका अपनी माँ की इसी बात से बहुत परेशान थी, क्योंकि गीतिका को घूमने फिरने का बहुत शौक था और उसकी माँ उसे कहीं भी जाने नहीं देती थी। समय बीतता है। समय के साथ वंदना को एक वीरेन नाम का काफी अच्छा लड़का भी मिल जाता है अपनी बेटी गीतिका के लिए, और वो अपनी बेटी की शादी करवा देती है। शादी के 2 दिन बाद ही गीतिका सबके साथ खाना खा रही होती है। तभी वो अपने पति वीरेन और अपनी सास रमा से कहती है, माँ जी, मैं और वीरेन जी घूमने कहाँ जा रहे हैं? घूमने क्यों जाना है? शादी में वैसे ही इतना खर्चा हो गया है और अब तुम दोनों को घूमने भी जाना है? माँ जी, शादी के बाद पति पत्नी जाते हैं ना साथ में घूमने, तो हमें भी जाना चाहिए ना। लेकिन बहू, जाएगी कहाँ? माँ जी, घूमने फिरने की तो बहुत सारी जगह है, हिमाचल प्रदेश, नैनीताल, मथुरा, वृंदावन, आगरा। अब तो वो हम तय करेंगे कि हमें कहाँ जाना है। चल कोई बात नहीं बहू, इतना बोल रही है तो जा घूम आ तू भी। माँ, लेकिन मेरी छुट्टी कहाँ है? मेरी तो बस शनिवार और रविवार को ही छुट्टी होती है ना। बस फिर हम एक काम करेंगे, शुक्रवार को रात में निकल लेंगे और सोमवार की सुबह तक वापस आ जाएंगे। तुम्हें क्या है, तुम्हें तो घर पर रहना है। मुझे तो वहाँ से आकर ऑफिस भी जाना होगा ना। मैं तो पूरा थका रहूंगा। यार रहने दो, कभी और चल लेंगे ना, अभी जरूरी थोड़ी है। वीरेन जी चलो ना प्लीज, शादी को 2 दिन नहीं हुए और आप तो मेरी एक भी बात नहीं मान रहे हो। गीतिका, तुम समझ नहीं रही हो। ऑफिस में इतना काम है कि छुट्टी ले नहीं सकता, और ट्रिप से वापस ऑफिस जाकर काम करना बहुत टफ है यार। ये सही है, माँ तो बोल रही थी कि पति के साथ जाना जहाँ भी जाना है, लेकिन पति को तो काम से ही फुर्सत नहीं है। इतना ही काम था तो शादी कैसे कर ली आपने? गीतिका, तुम ना। वीरेन, बस भी कर। जब बहू इतना बोल रही है तो ले जाना उसे घुमाने। अरे अभी तो तुम दोनों की उम्र है घूमने फिरने की, बाद में कब बूढ़े हो जाने पर जाएगा। जा बहू, तू सामान पैक कर, मैं देखती हूँ ये कैसे नहीं जाता है। रमा अपनी बहू को घूमने भेजने के लिए मान जाती है और गीतिका अपने पति के साथ घूमने चली जाती है। गीतिका 2 दिन की ट्रिप को 4 दिन की ट्रिप बना देती है और वहाँ बहुत मजे करती है। गीतिका जब वहाँ से घूम कर आती है तो बहुत ही खुश होती है, साथ ही थक भी जाती है, इसलिए रमा उसे कुछ नहीं कहती। गीतिका को अब तो घूमने की आदत सी हो गई थी। वो अब आए दिन सबको मना कर कहीं ना कहीं घूमने ही चली जाया करती। गीतिका का रोज रोज घूमना फिरना अब रमा को खटकने लगता है। कुछ दिनों बाद जब वीरेन ने घूमने जाने के लिए मना कर दिया तो गीतिका अपनी सास के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी देखो ना, वीरेन जी मेरे साथ घूमने जाने से मना कर रहे हैं। मैंने इस बार ना हरिद्वार जाने का प्लान बनाया है, आप बोलो ना उन्हें, आपके बोलने से वो मान जाएंगे। बहू बस कर, मैंने तेरे साथ एक बार क्या दे दिया, तेरा तो रोज का ही हो गया है। अरे वीरेन तेरे साथ घूमने जाने लगेगा तो कमाएगा कौन?
हाँ, आपकी बात तो सही है, उन्हें काम पर भी तो जाना जरूरी है, लेकिन मेरा हरिद्वार जाने का बहुत मन है माँ जी। अब वीरेन जी नहीं जाएंगे तो मैं किसके साथ जाऊंगी? अरे बस करना, अभी 1 महीने में ही तू कितनी जगह घूम कर आ चुकी है, अभी भी तेरा मन नहीं भरा? अब क्या सीधा विदेश घूमने जाएगी? कुछ भी कहो, लेकिन आपका आइडिया बहुत बढ़िया है। मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम पूरी फैमिली ट्रिप करें देश के बाहर की सीधा। कितना सही रहेगा ना माँ जी, इसी बहाने आप भी घूम लेंगी। बस कर, कहीं नहीं जाना, जब देखो घूमना घूमना लगा रहता है। अरे और कुछ भी आता है या बस घूमना ही है? माँ जी एक काम करते हैं, इस बार क्यों ना हम सास बहू घूमने चलते हैं। देखो मैं तो फिर भी कई जगह चली गई हूँ, लेकिन आप तो कहीं भी नहीं गई हो। हम दोनों ही चलते हैं ना हरिद्वार। क्या हम दोनों जाएं? हाँ माँ जी, हम दोनों। वीरेन जी काम पर जा रहे हैं तो वो तो जा नहीं सकते, लेकिन हम दोनों तो जा ही सकते हैं। हमें कहाँ ही जाना होता है, हम आराम से जाएंगे और घूम कर आएंगे। हाँ सही है, मैं भी तेरे बहाने घूमने चली जाऊंगी, वरना मैं तो इस घर से सीधा परलोक की यात्रा पर ही जा पाऊंगी ऐसा लगता है। माँ जी कैसी बातें करती हो आप, अरे मरे आपके दुश्मन। चलो मैं प्लान बनाती हूँ, सास बहू जाएंगे घूमने। रमा अपनी बहू को घूमने फिरने के लिए मना कर ही रही होती है, लेकिन गीतिका ने अपनी सास को ही घुमाने जाने के लिए मना लिया था। इस बार दोनों सास बहू घूमने जाते हैं। अब गीतिका अगर अपने पति के साथ नहीं जा पाती तो अपनी सास के साथ ही घूमने चली जाया करती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। गीतिका एक बार अपनी सास के साथ घूमने के लिए गई होती है, लेकिन घूमने फिरने के चक्कर में वो अपनी सास से अलग हो जाती है। काफी देर तक वो अपनी सास को ढूंढती ही रहती है, लेकिन रमा कहीं नहीं मिलती। गीतिका रोते हुए घर आती है और वीरेन से कहती है, वीरेन जी मैं माँ जी के साथ घूमने गई थी, लेकिन वहाँ माँ जी और मैं अलग हो गए और अब माँ जी कहीं मिल नहीं रही है। मैंने सब जगह देख लिया। क्या माँ खो गई हैं? गीतिका तुम मेरी माँ को कहीं से भी लेकर आओ, वरना तुम्हें पूरी जिंदगी भर यूं ही घूमना पड़ जाएगा। आप मुझे क्यों बोल रहे हो? मेरी क्या गलती है? गलती तो तुम्हारी ही है ना, बहुत घूमना था तुम्हें। आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ नहीं मिल रही है। मैं जा रहा हूँ माँ को देखने और तुम भी जाओ, और अगर माँ नहीं मिली तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वीरेन की बातें सुनकर गीतिका और भी परेशान हो जाती है। दोनों पति पत्नी रमा को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन रमा कहीं नहीं मिलती। दोनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं और पुलिस में कंप्लेन करवाकर घर आए ही होते हैं कि तभी वहाँ रमा खुद ही आ जाती है। रमा को देखकर गीतिका बोलती है, माँ जी आप आ गई, आप कहाँ चली गई थी? हम कितना परेशान हो गए थे। माँ आप कैसे घर वापस आई? मैं बहू से अलग हो गई थी और मुझे बाहर का ज्यादा कुछ पता तो है नहीं, इसलिए लोगों से पूछ पूछ कर ही आई हूँ। माँ जी मुझे माफ कर दो, मेरे घूमने फिरने की वजह से ये सब हुआ। मैं आज के बाद कभी भी घूमने की बात नहीं बोलूंगी। गीतिका को अपनी गलती समझ में आती है और वो माफी भी मांगती है। उसके बाद गीतिका कभी भी कहीं घूमने जाने की जिद नहीं करती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।